जिसकी हर युग में, हर काल में मां नर्मदा के साथ एक विशेष साख लगी हुई, ऐसी जाबालीपुरम की इस नगरी में दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत हमने पूरे वर्ष के विविध प्रकार के अलग अलग आयोजन करने का निर्णय लिया है और इसीलिए अलग अलग विभागों को सम्मिलित रूप से मिलाते हुए सबकी कॉमन एक्टिविटी को एक मंच देते हुए पूरे वर्ष विविधता के साथ भी लेकिन अनेकता में एकता, इसी भाव के आधार पर कृषक कल्याण की आज की इस अनूठे कार्यक्रम के साथ, जहां इस मंच पर हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी बैठे हैं, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रहलाद पटेल जी का। हमारे एक और मंत्री, आपके स्थानीय विधायक सांसद रहे माननीय राकेश सिंह जी, श्रीमान राकेश सिंह जी का, पीडब्ल्यूडी के विशेष मंत्री। इसी मंच पर विराजमान माननीय सांसद द्वय, मंत्री द्वय है, सांसद द्वय है, विधायक चतुष्ट है, महापौर अभी अध्यक्ष आपके कहाँ है, जोर अध्यक्ष भी है, सबकी जोड़ी अच्छी जमी हुई। जोरदार अभिनंदन करें माननीय सांसद आशीष जी, माननीय सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय विधायक अजय वैष्णव जी, आपकी जिनकी विधानसभा माननीय विधायक अशोक रोहानी जी, माननीय विधायक तिवारी जी, माननीय विधायक अभिलाष पांडे जी और कुलपति जी, आपका भी आजकल तो कुलगुरु कहते हैं आपका, है ना, हमारे बीच माननीय कुलगुरु सहित मंच के पीछे दोनों विधायक और माननीय नीरज जी, बरकड़े संतोष जी, इस अवसर पर हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, दोनों जिला अध्यक्ष जी, संगठन के पदाधिकारीगण, स्थानीय अधिकारीगण और आप सब इस पूरे आयोजन में जहां से हमारा प्रवेश हुआ, अगर वहां से स्टार्ट करूं तो एक एक करके सारे विभाग के अंदर किसी भी कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जो कल्पना हो सकती वो सब कुछ दिखी। मैं सच में आपको बधाई देना चाह रहा हूं, आपका अभिनंदन करना चाह रहा हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रगति देश भर में हर क्षेत्र में हो रही और खास करके हमारे यहाँ तो ये कृषि का और कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय के लिए बहुत अलग अलग प्रकार से इसको बड़े सम्मान के साथ देखा गया है। आजीविका की दृष्टि से भी, सह अस्तित्व की दृष्टि से भी, परमात्मा के आशीर्वाद से भी, प्रकृति में यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड के साथ हमारी एक रस्ता, एकजुटता, एक आनंद के साथ रहने के लिए, सबसे प्रकृति के साथ नजदीक रहने के लिए अगर कोई हमको मार्ग मिलता है तो वह हमारा कृषि आधारित जीवन पद्धति मिलती है। हमें इस बात का आनंद है, इसका गर्व भी। और इसीलिए हजारों लाखों सालों से हमारे अपने इस देश की कृषि की उन्नत अवस्थाएं, जीवन शैली में कृषि प्रधान हमारी उस मार्ग से बढ़ने की भावना, इसलिए भीमबेटका लगभग 1.5 लाख साल पुराने चित्रों में भी कृषि आधारित उसमें चित्र दिखाई देते हैं। दुनिया में यद्यपि ये बात सही है, आज के समय में कई सारे देशों में भी कृषि की बात आती है, लेकिन हमारे उस ज्ञान विज्ञान के बलबूते पर हजारों साल से ऋषि मुनियों ने हमको प्रकृति के साथ जीने में जो कृषि का मार्ग दिखाया है और सच में उसका आनंद भी आता है। जब हम कृषि की बात करते हैं तो गांव आधारित जीवन पद्धति में आते हैं और गांव ग्रामीण जीवन पद्धति में हमारे ऑटोनोमस जीवन पद्धति के साथ, हमारे सूर्योदय के प्रणाम के साथ धरती माता पे भी अगर सो करके कक्ष से बाहर निकलने के पहले अगर पैर रखते हैं तो हम अपनी माता को प्रणाम करके निकलते हैं। कई प्रकार के हमारे पूरे व्रत त्योहार पूरे वर्ष के आनंद के साथ, लेकिन हर एक बार हर स्थान पर अपने इस जीवन के अंदर पवित्र भाव के साथ खेती के प्रति आदर का भाव, इसलिए कहा जाता है उत्तम खेती मध्यम व्यापार और नीच चाकरी। मैं नीच से तात्पर्य इतना ही है कि जो हमारे बीच में जो भावना है, खेती की जो मस्ती है, वाकई वो अद्भुत है। इसलिए इस देश की धरती सोना उगले
उगले हीरे मोती, इसका आनंद ही कई कई साल से हर बार मिलता रहा है। और वो दौर भी ऐसा था जब हमारे लिए भोजन की भी कमी पड़ रही थी और अमेरिका का लाल गेहूं ला करके उधर, हम तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन 62 के समय से जब लाल बहादुर शास्त्री जी का जमाना आया था तब तक एहसास हुआ। और वो कठिन दौर के बाद आज आप सब वैज्ञानिकों के बलबूते पर, कृषि क्षेत्र में विविध प्रकार के अनुसंधानों के बलबूते पर धीरे धीरे करके हर क्षेत्र में नई प्रगति के नए सोपान की नई ऊंचाइयां हासिल करते जा रहे हैं। और कितना अच्छा लगता है। यद्यपि ये बात सही कि हमारा समय गया, अब ये बहुत सरल बात है। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूंगा। हमारे बीच में उन्होंने नदी जोड़ो अभियान की कल्पना की थी। 74 में नर्मदा वैली से सारा क्षेत्र सिंचाई और बाकी चीजों से समृद्ध हो सकता था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, राजनीतिक उठापटक और सोच की कमी के कारण से योजना तो बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। जो योजना 20 साल पहले हो सकती थी, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सरदार सरोवर का पहला डैम उन्होंने अपने राज्य के बलबूते पर कहीं से अपनी व्यवस्था जुटा करके राज्य ने अपने संसाधन से सरदार सरोवर डैम पूरा हुआ। और उसके बाद तो हमारे प्रदेश की भी धारा बदली। आज नर्मदा वैली के सारे डैम बना करके मुझे इस बात का गर्व है, पूरे देश के अंदर खेती में सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाले राज्य में मध्य प्रदेश का स्थान आया है। हमें इस बात का आनंद है। नदियों का तो मायका है, वो मां नर्मदा तो जीवन रेखा है। ऐसे में मां नर्मदा के जल राशि से अब आज मध्य प्रदेश भी सरसब्ज है, गुजरात में भी आनंद है, राजस्थान और आगे तक के बाकी राज्यों में भी हर कंठ की प्यास बुझाने के लिए, हर घर की व्यवस्था करने के लिए, खेती से लगाकर उद्योग की रचनाओं में देश ने अगर प्रगति के सोपान चढ़े तो बड़ा आधार नर्मदा जी के आशीर्वाद से मिला है। मैं आज आपके बीच में खेती किसानी के आधार पर विविध विभागों को जोड़ करके किसान कल्याण वर्ष की बात जब कर रहा हूं तो सच में मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है। यद्यपि हमने छलांग तो लंबी लगाई है, लेकिन और संभावना भी है जिस पे काम करना है। हमारे मेहनतकश किसानों ने अपने सारे संसाधनों के बलबूते पर अब अपने मध्य प्रदेश को दलहन में नंबर 1 का स्थान दिलवाया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दलहन में, तिलहन में, अन्न में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के किसान एक फसल, 2 फसल, तीसरी फसल की तरफ भी बढ़ रहे हैं और नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं एक कृषि विश्वविद्यालय में बोल रहा हूं, इसलिए आज आपकी भूमिका भी बड़ी है। अब हमारे पास परंपरागत बीजों के बजाय जो उन्नत किस्म के बीज हैं, उसमें भी हमको आपकी मदद चाहिए। और सच में बहुत सारा चमत्कार हो रहा है। हमारी कई गुना उत्पादन क्षमता भी बढ़ने के लिए अब अपने पास में, आज मैं स्टॉल देख रहा था, एक से बढ़कर एक, और सारे स्टार्टअप भी अलग अलग कमाल कर रहे हैं। और इसी की आवश्यकता भी है। हम अपने संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करें और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब पशुपालन से भी और अन्य अन्य प्रकार के खेती आधारित सभी विभागों को जोड़कर समेकित रूप से हम काम कर रहे हैं। और आधुनिक यंत्रों के माध्यम से भी, यंत्र में भी कोई कमी नहीं आए। अब ये बात सही है कि हमारी खेती में फसल अच्छी हो रही, लेकिन उसकी चुनौतियों के साथ उसी में से और आय कैसे बढ़ती जाए। लेकिन प्राकृतिक खेती का भी रकबा बढ़ा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती किसी राज्य में होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। इस बात का भी आनंद हमारे बीच में। ऐसे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब हमारी सरकार भी उपार्जन में पहली बार कोदो कुटकी के उपार्जन करने की तरफ आगे बढ़ी। वो कितना अच्छा लगता है। बाबा महाकाल का प्रसाद भी अब हमारी रागी का लड्डू मिलता है, कितना आनंद आता है। ये धीरे धीरे रागी का टेस्ट लोगों ने पहली बार मुंह पे लिया है। कई सारे राज्य के लोग बोलते कि आप कुछ दो मत दो, वो बाबा महाकाल का रागी का लड्डू दे दो। अब ये हमारी बहुत सारी इस प्रकार की वैरायटी है जिसका आनंद भी आता है। लेकिन जब स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो सब प्रकार से जितने प्रकार के आपने यहाँ प्रदर्शनी दिखाने का प्रयास किया और दूध उत्पादन को लेकर भी
मध्य प्रदेश ने अपनी सरकार के गठन के बाद किसान की सहज आमदनी जहां से निकलती है, खेती में वास्तव में पशुपालन के माध्यम से, खेती और पशुपालन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से जुड़कर ही चलते हैं। ऐसे में हमारी सरकार ने 9% का दूध उत्पादन हमारे राज्य में होता है, इसको 20% तक ले जाने का संकल्प लिया है, धीरे धीरे करके और आगे बढ़ करके। अब हमने तो ये भी निर्णय लिया है कि हमारे यहाँ पर दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, दूध की खपत भी राज्य में बढ़ेगी। इसलिए कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक बच्चों को निःशुल्क सरकारी स्कूलों में दूध पिलाने का भी संकल्प हमारे सरकार के माध्यम से लिया। जब पोषकता की बात करते हैं, कुपोषण की दूर करने की बात करते हैं, तो दूध से अच्छा कौन सा आहार हो सकता है। हमारे लिए तो भगवान कृष्ण का वो काल याद आता है। भगवान कृष्ण के जीवन काल में दूध की ताकत तो थी कि कृष्ण भगवान ने कंस को मुक्के से मार करके उसका काम तमाम किया था। ये उस काल का गौरव भी हमको याद आता है। लेकिन कृष्ण भगवान के काल से चल करके जब मध्य प्रदेश के अंदर देखते हैं, तो आज हमने पशुपालन विभाग में भी सभी प्रकार की योजनाओं को बढ़ावा देते हुए दूध उत्पादन के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाओं पे काम कर रहे हैं, और फूड प्रोसेसिंग की भी सभी इकाइयों को मदद देते हुए हमारे हर एक क्षेत्र में हर एक जगह उन्नति के नए कीर्तिमान बने। इसलिए बहुत देर तक तो मैं बोल सकता हूं, लेकिन घड़ी अनुमति नहीं दे रही। इसलिए इस पूरे मंच के सभी माननीय मंत्रीगणों से, सांसद, इनकी तरफ सबसे मैं धन्यवाद देता हूं। इनने सबने बोलने का मुझे समय दिया। एक बार अभिनंदन कर दे सभी के लिए, ताकि इन सब की तरफ से मैं अपनी बात रख रहा हूं। लेकिन सच में महाकौशल में प्रदेश के कृषि कौशल को और आगे करने के लिए बहुत अवसर है। आज रानी दुर्गावती की कर्मस्थली पर कृषि मंथन 2026 का जो आयोजन हो रहा है, वाकई ये अद्भुत है। और इसी के साथ जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के भवनों का, प्रशासनिक भवन का लोकार्पण हुआ। हमारे पास प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 कृषि सखियों के प्रशिक्षण का सौभाग्य मिला है। 10 स्टार्टअप को 1 करोड़ 8 लाख की रुपयों के आदेश पत्रों का वितरण हुआ है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में हमारे नरसिंहपुर में गन्ना का एक नया यूनिट का भी शुभारंभ हुआ। जोरदार अभिनंदन करें सभी प्रकार से। आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह सबको जोड़ करके सब रंग का आनंद यहाँ मिल रहा है। एक साथ आपसे जब बात कर रहे हैं, ऐसे में कृषि कल्याण के आधार पर, खासकर नवीन पद्धतियों के बलबूते पर, फसल के विविधीकरण के आधार पर हमारे अपने वैज्ञानिक इसमें काम कर रहे हैं, हमारे युवा भी काम कर रहे हैं, स्टार्टअप भी काम कर रहे हैं। अब कितना अच्छा लगता है। अभी हमने बेर का जूस पिया, पास में महुए का भी रखा था, तो महुए को तो हाथ ही नहीं लगाया, लेकिन बेर का आनंद आया। हमने कहा भैया ये किसी और को पिला देना, हम तो बेर वाले ही चलेगा। ये अपने बीच में काला आलू, पीला आलू, सफेद टमाटर, कौन कौन से क्या क्या बनाया। सबके लिए जोरदार ताली बजाओ, हरे अलग अलग प्रकार से। अब तरबूज, पीला तरबूज, उन्होंने कहा खा के देखो। मैं खा के देखूंगा, पर तरबूज पता नहीं जन्म के समय से लाल ही देखते आए, पीला भी अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको भी। ये भी आनंद अपना है। कैसे समय बदल रहा है। अब मर्जी आए जो कलर का आप टमाटर कर लो, कोई लाल टमाटर, पीला टमाटर, हरा टमाटर। हरा तो देखा अपन ने, लेकिन ये जो दुनियादारी बदली है, ऐसे समय में हमारे वैज्ञानिकों ने वाकई कमाल किया। और आज उत्पादन बढ़ावा देने के साथ साथ पोषकता को भी जो बढ़ावा दे रहे हैं, हमारी सरकार भी पीछे नहीं है। इसलिए किसान कल्याण के लिए अभी हमारा गेहूं का उत्पादन भी गजब का हुआ है। पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन हो रहा है, तो उसमें से मध्य प्रदेश भी एक है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के किसानों के लिए। इसलिए किसानों के लिए भी हमारी सरकार ने कल से उपार्जन प्रारंभ किया है। 2625 का भाव देकर के हमने 2700 तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। लगातार हर तरह की फसल को प्रोत्साहन देने के लिए नई नई नीतियों के बलबूते पर अब भावांतर योजना लगाकर भी हमारे किसानों के साथ मंडी को भी जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। आगे जाकर के इस बात का प्रयास होना चाहिए। और भावांतर सोयाबीन में लगी, कितना लाभ मिला कि सरसों में केवल भावांतर की घोषणा करी, सरसों के भाव अपने आप भावांतर से अपने आप आगे बढ़ गए। ये है वर्तमान का नीतियों का और काम करने का तरीका का मजा भी। कल ही हमने कैबिनेट में भविष्य में मसूर, चना, सब प्रकार के फसलों के लिए
हमारी आगामी कई योजनाओं को हाथ में लिया है।